आपने कभी ईसॉप्स फेबल्स के बारे में सुना है? ये कहानियां सदियों पुरानी हैं और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले थीं। ये छोटी छोटी कहानियां होती हैं जो हमें जिंदगी के बड़े सबक सिखाती हैं। हर कहानी में एक गहरा संदेश छुपा होता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसी ही एक कहानी है एक धूर्त लोमड़ी और एक सहनशील सारस की। ये कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी और बुद्धिमानी के बीच का अंतर क्या होता है। लोमड़ी अपनी चालाकी के लिए जानी जाती है, हमेशा कोई ना कोई चाल चलने को तैयार। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती है, जैसे वह कुछ नया सोच रही हो। वहीं सारस अपनी लंबी टांगों और चोंच के साथ अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है। वह शांत और धैर्यवान होता है, हर कदम सोच समझकर उठाता है। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर खाने पर बुलाया। उसने एक चौड़ी थाली में सूप परोसा, जिसे सारस अपनी लंबी चोंच से नहीं पी सका। ये लोमड़ी की चाल थी। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर बुलाया और एक लंबी गर्दन वाली सुराही में सूप परोसा। लोमड़ी अपनी चौड़ी थूथन से सूप नहीं पी सकी। यह सारस की बुद्धिमानी थी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चालाक होना अच्छी बात है, लेकिन दयालु होना भी जरूरी है। अगर हम दूसरों के साथ चालाकी करेंगे तो हमें भी उसी का सामना करना पड़ेगा। यह कहानी सदियों से सुनाई और दोहराई जा रही है, हमें याद दिलाती है कि सबके साथ सम्मान और दया से पेश आना कितना जरूरी है। यह हमें सिखाती है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। तो अगली बार जब आप किसी के साथ हों तो याद रखें इस कहानी का संदेश। चालाकी और बुद्धिमानी के बीच का अंतर समझें और हमेशा दयालु बने। एक दिन लोमड़ी ने सारस के साथ एक चाल चलने की सोची। उसने सारस को खाने पर बुलाया और स्वादिष्ट भोजन का वादा किया। सारस ने लोमड़ी की बातों पर भरोसा करके खुशी खुशी न्योता स्वीकार कर लिया। सारस ने सोचा कि उसे राजाओं वाला भोजन मिलेगा और रसीले फल और स्वादिष्ट मछली की कल्पना करने लगा। बेचारे सारस को क्या पता था कि लोमड़ी ने क्या सोच रखा है। लोमड़ी अपनी आंखों में शरारत लिए पहले से ही सारस के उलझन और निराशा की कल्पना कर रही थी। जब सारस लोमड़ी की मांद पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक सूप से भरी एक प्लेट रखी है, वो भी एकदम सपाट। सारस ने सोचा कि शायद ये कोई मजाक है, लेकिन उसने अपने दोस्त की मेहमान नवाजी पर शक नहीं किया। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन सारस कुछ खा ही नहीं पा रहा था। उसकी लंबी चोंच उस सपाट प्लेट से सूप नहीं पी पा रही थी। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। उसकी लंबी चोंच उस सपाट प्लेट से सूप नहीं पी पा रही थी। उसने अपनी चोंच को अलग अलग कोणों से प्लेट में डालने की कोशिश की, लेकिन सूप तक पहुंच पाना असंभव था। लोमड़ी एक नेक मेजबान होने का नाटक करते हुए बड़े चाव से सूप पी रही थी। वह हर घूंट का आनंद ले रही थी, जैसे कि यह सबसे स्वादिष्ट भोजन हो। सारस देखता ही रह गया। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। उसने सोचा कि शायद लोमड़ी उसे कोई और खाना देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोमड़ी ने सारस की परेशानी देखकर धूर्तता से कहा, अरे, ऐसा लगता है कि तुम्हें भूख नहीं है। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी, जैसे कि वह जानती हो कि उसने सारस के साथ चाल चली है। तुमने अपने सूप को हाथ भी नहीं लगाया, लोमड़ी ने हंसते हुए कहा। सारस ने महसूस किया कि यह सब एक योजना का हिस्सा था। उसने सोचा कि वह इस अपमान का बदला कैसे ले सकता है। उसने लोमड़ी को धन्यवाद कहा और वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में एक योजना बन रही थी। अगले दिन सारस ने लोमड़ी को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया। लोमड़ी खुशी खुशी मान गई, ये सोचकर कि उसे एक और मुफ्त भोजन मिलेगा। लेकिन इस बार सारस ने कुछ खास तैयारी की थी। सारस हालांकि लोमड़ी की चालबाजी से निराश था, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। वह बस मुस्कुराया और बोला, अरे, बात दरअसल ये है कि मैं लालची नहीं दिखना चाहता और अपने मेजबान से पहले खाना नहीं चाहता। कोई और दिन। फिर सारस ने अगले ही दिन लोमड़ी को अपने घर खाने पर बुलाया। लोमड़ी न्योता पाकर खुश हो गई और झट से मान गई। सारस अपने मन में एक योजना बनाते हुए बस सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अब लोमड़ी को सबक सिखाने का समय आ गया था। अगले दिन लोमड़ी सारस के घर पहुंची। उसके मुंह में पानी आ रहा था, शानदार दावत की उम्मीद में। लोमड़ी ने सोचा कि आज उसे एक शानदार भोजन मिलेगा, जैसा कि उसने सारस को अपने घर पर दिया था। वह बहुत उत्साहित थी
और उसके कदम तेजी से सारस के घर की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि लोमड़ी को एक सरप्राइज मिलने वाला था। जैसे ही वह अंदर आई, उसने देखा कि सारस ने एक अजीब तरह का बर्तन निकाला है। लोमड़ी ने सोचा कि यह कैसा बर्तन है और इसमें खाना कैसे खाया जाएगा। सारस ने एक स्वादिष्ट स्टू बनाया था और उसे एक लंबे संकरे जार में परोसा था। लोमड़ी ने देखा कि जार इतना लंबा और संकरा था कि उसमें से खाना निकालना मुश्किल होगा। उसने सोचा कि शायद सारस ने गलती से ऐसा बर्तन चुना है। सारस अपनी लंबी चोंच से आसानी से जार के अंदर पहुंच गया और बड़े चाव से स्टू खाया। वह बहुत खुश था और उसने लोमड़ी को देखकर मुस्कुराया। सारस ने अपने भोजन का आनंद लिया और लोमड़ी को देखकर और भी खुश हुआ। दूसरी तरफ लोमड़ी केवल उसकी स्वादिष्ट सुगंध ही सूंघ सकती थी। उसने सोचा कि यह कितना अन्यायपूर्ण है। वह स्टू की खुशबू से और भी भूखी हो गई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे कैसे खाए। उसका मुंह इतना चौड़ा था कि वह जार के अंदर फिट ही नहीं हो पा रहा था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रही। लोमड़ी ने सोचा कि यह कितना अजीब है कि वह खाना देख सकती है, सूंघ सकती है, लेकिन खा नहीं सकती। सारस ने पिछले दिन लोमड़ी के शब्दों को दोहराते हुए व्यंग्य किया। अरे, ऐसा लगता है कि तुम्हें भूख नहीं है। उसने लोमड़ी की स्थिति का मजाक उड़ाया और कहा कि शायद उसे खाना पसंद नहीं आया। तुमने अपने स्टू को हाथ भी नहीं लगाया। लोमड़ी बहुत निराश और हताश हो गई। उसने सोचा कि यह उसके साथ कितना गलत हुआ है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह वही है जो उसने सारस के साथ किया था। उसने सोचा कि शायद यह उसके लिए एक सबक है कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्म से पानी पानी हो गई। सारस ने लोमड़ी को एक बहुमूल्य सबक सिखाया था। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने साथ चाहते हो। यही इस कहानी का नैतिक है। यह हमें दूसरों के साथ अपने व्यवहार में सहानुभूति, दया और सम्मान के महत्व को सिखाती है। जैसे लोमड़ी ने सारस से सीखा, हमें भी याद रखना चाहिए कि सभी के साथ उसी सम्मान और ध्यान से पेश आएं जिसकी हम खुद अपेक्षा करते हैं। लोमड़ी और सारस की यह कहानी हमें ऐसी ही परिस्थितियों की याद दिलाती है जिनका सामना हम अपने जीवन में कर सकते हैं। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करो जहां एक दोस्त आपका पसंदीदा खिलौना उधार मांगता है, लेकिन जब आप उससे अपना खिलौना मांगते हैं तो वह साझा करने से इनकार कर देता है। जिस तरह लोमड़ी ने सारस को धोखा दिया, उसी तरह जो दोस्त साझा करने से इनकार करता है वह स्वार्थ और विचार की कमी को दर्शाता है। लोमड़ी और सारस की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची दोस्ती निष्पक्षता, उदारता और आपसी सम्मान पर टिकी होती है। एसॉप्स फेबल्स हालांकि सदियों पहले लिखी गई थीं, आज भी हमारे लिए बहुमूल्य सबक रखती है। वे हमें ईमानदारी, दया, कड़ी मेहनत और कई अन्य महत्वपूर्ण मूल्यों के बारे में सिखाती हैं। लोमड़ी और सारस की कहानी अपने सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश के साथ हमें अपने कार्यों पर विचार करने और सभी के साथ निष्पक्षता और सम्मान के साथ पेश आने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इन कालातीत कहानियों और उनके द्वारा दी गई सीख को याद करके हम सभी एक दयालु और अधिक समझदार दुनिया बनाने में योगदान